हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपनी कबर्ड की चीज़ों को शेयर करूंगी, जो कि मेरी पेंटिंग की चीज़ें हैं। कबर्ड मेरी बहुत मैसी हुई पड़ी थी। 3 to 4 डेज़ बाद मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब इसको साफ़ करती हूँ, सारी चीज़ें निकालती हूँ, फिर सेट करती हूँ, फिर दोबारा रखती हूँ। और ये अब कुछ 1 वीक हो गया जबकि मैंने इसकी सेटिंग नहीं की। ये ऐसे हुआ कि इतना ज़्यादा टाइम इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही मैं कोई चीज़ बनाने लगती थी, वहाँ से चीज़ें उठाती थी, बनाती थी, फिर वैसे रख देती थी, फिर उठाती थी, बनाती थी। मतलब उनको अरेंज करके नहीं रखती थी। पता नहीं क्या था, मुझे कोई बोरियत होगी, पता नहीं क्या, मतलब कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। फिर मैं एक दिन बैठी मैंने कहा चलो सफाई कर लूँ। तो अगर आपको भी किसी चीज़ में दिल ना लग रहा हो, बोर हो रहे हो, तो अपने घर का, अपने कमरे का, अपनी कबर्ड का आप कोई सा कोना उठाएं और उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दें। आपकी बोरियत भी चली जाएगी और आपका घर भी क्लीन हो जाएगा। कहते नहीं है कि एक चीज़ आपकी भी घर की भी सफाई होगा, और जो देखने वाला होगा, जो आने वाला होगा, वो भी कहेगा कि इसका घर साफ़ पड़ा होता है। साथ में आपकी सफाई भी हो जाएगी और आपका घर भी क्लीन होगा। खैर, मैंने भी ऐसे किया। कबर्ड मेरी बहुत गंदी हुई पड़ी थी और मुझे अपनी पेंटिंग की चीज़ों से बहुत प्यार है। मेरा अगर चीज़ों को अगर कोई बच्चा भी हाथ लगाए ना, तो मुझे कुछ छोड़ने लग जाता है कि मेरी बाकी सब चीज़ों को, मेरे परफ्यूम, मेरे मेकअप, मेरे लिपस्टिक, मतलब किसी भी चीज़ को आप हाथ लगा लो, बट मेरे पेंटिंग की चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। ये जो बुशरा है ना, ये बड़ा तंग करती है। ये आती है, मेरी चीज़ें उठाती है और उसको यूज़ करने लग जाती है, और मैं इसको हर वक्त समझाती हूँ कि बुशरा, तुमने मेरी चीज़ों को अगर उठाया ना तो बहुत बुरी बात है। मैं तुम्हें मारूँगी तो नहीं, खैर बच्चों को तो मारते नहीं है। मतलब मैं उसे डाँटती हूँ और वो चुपचाप कभी चली जाती, कभी रोने लग जाती है, अपनी मम्मा को कहती हैं कि आप भी डाँटती है। खैर, ये मैंने सबसे पहले इसमें अपने रखा स्केच बुक। उसके बाद मैंने पेंटिंग वाले जो पोस्टर कलर हैं उनको अरेंज किया। ग्लिटर जो कलर थे, छोटी-छोटी डब्बियाँ थी, बहुत प्यारी थी। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो इसमें ये था कि 12 आए थे पोस्टर कलर, और 12 ही ये ग्लिटर कलर आए थे, जो कि बहुत अच्छे थे। इसको मतलब ग्लिटर तो अच्छा था, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़ी थी। मतलब अगर आप किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हो तो एक दफ़ा यूज़ होगा, फिर नहीं। एक दफ़ा भी मुझे ऐसा लगता है कि कम होगा। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें ग्लिटर यूज़ करें तो फिर बहुत कम होगा। फिर उसके बाद मैंने ये फैब्रिक कलर है, जो कि मोहम्मद ईसा का मैंने जब सूट बनाया था तो उस वक्त लिए थे फैब्रिक कलर। ये एक्रेलिक कलर की मेरे पास 3 से 4 बेस कलर हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट और गोल्डन कलर। वाटर कलर भी हैं, वो बहुत प्यारे हैं वाटर कलर। जब मैंने क्लास अपनी स्टार्ट की थी ना, पेंटिंग क्लास, तो उस वक्त मैंने लिया था वाटर कलर। और ये वाटर कलर की ना बेस बहुत अच्छी है। जैसे अब आप वाटर कलर को आप किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसकी बेस बनाने के लिए तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। और करियोन कलर भी हैं, उससे भी मैं कुछ कभी ना कुछ बनाई रखती हूँ। ऐसे सारा अपनी चीज़ों को रेंज, स्टिकर वगैरह। हाँ, एक दिन मैं स्टिकर, जैसे बंदा कहीं जाता है आउटिंग पे या स्ट्रीट फूड खाने जाता है, तो वहाँ पे अक्सर लोग पैसे मांगने आ जाते हैं या कुछ चीज़ें अपनी शेयर करने आ जाते हैं, तो फिर मैंने वहाँ से ले लिया। खैर, ये मेरे पास है टूल, नेल टूल है। ये नेल कटर भी इसे कह सकते हैं। ये छोटे बच्चों का, जैसे कि 3 मंथ, 4 मंथ या 1 ईयर का भी बेबी है ना, तो उसके आप नेल्स अगर नेल कटर से काटोगे तो ऐसा लगेगा बच्चे का नेल्स ना कट जाए, या इसका वो कोई बॉडी पार्ट्स ना कट जाए। तो ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप सेल डालें और आगे से इसका टूल होता है वो लगाएं और बच्चों को नेल्स काटें। और ये मेरा वीडियो बनाने वाला सामान है। और इस बैग में मैं ब्रशेस रखती हूँ पॉकेट में, ताकि मेरे जो ब्रशेस हैं ना उन पर मट्टी ना पड़े, और ब्रशेस जो है ना वो वैसे के वैसे साफ़ पड़े रहें। इसमें मट्टी पड़ जाए ना, फिर धोने में बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है यूज़ करने के बाद ब्रशेस को साफ़ करना। खैर, अब आते हैं अपनी कबर्ड पे दोबारा। तो ये मैंने सारे कलर अरेंज करके, ये मैंने बनाया था पॉट, जिसको मैंने वो दवाई वाली जो होती है ना डब्बी, जब दवाई ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको मैंने पेंट करके मैंने कहा चलो इसके अंदर ना पेंसिल रख देता है बंदा, जब चीज़ें यूज़ करनी हो तो वो पेंसिल निकाली और इसको यूज़ कर लिया। ये जैसे कि ये नेल्स, ये भी बुशरा के काम है। मेरी दराज में ना कबर्ड में आई और इसने ना नेल्स की ये जो टूल्स थी ना 5, ये जो कलरफुल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस कलरफुल में, नेल्स की कलरफुल में भी यही होता है कि अगर आपने 3 to 4 मंथ्स यूज़ करना है तो ये वाला कलर यूज़ करें।
4 to 5 मंथ यूज़ करना है तो ये वाला कलर इसके मुताबिक शेड्यूल बताया होता है। जो भी कलर आप उठाएंगे उसके मुताबिक अपने बेबी का नेल्स काट सकती हैं। खैर बातों बातों में मेरी कब्र तो साफ़ होगी। आप भी ऐसे करें, अपने घर के किसी कॉर्नर्स को पकड़ें और उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दें। किसी कमरे को, किसी कबर्ड को, किसी सैन को, मतलब जो भी आपका दिल करे। खैर मेरी तो कबर्ड साफ़ होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।